एनडीए का रिटन एग्जामिनेशन जाना जाता है अपने वाइड सिलेबस के लिए, बिकॉज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा है, पढ़ने को मटेरियल बहुत ज्यादा हो जाता है। अब बच्चा समझ नहीं पाता है कि क्या पढ़े और क्या छोड़े। मैं आज इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स मैथमेटिक्स और जीएटी दोनों बताऊंगा, सब्जेक्ट वाइज ही बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना तो आपको 101% बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे पहले तो बच्चे आप ये जान लीजिए कि एनडीए एग्जाम बाकी सब एग्जाम से काफी ज्यादा अलग है। जैसे इसमें क्या है ना कि वाइड बहुत ज्यादा है। भाई देखो मैथ्स है, वो मैथ्स आएगी आपकी क्लास 11th एंड 12th की कंप्लीट एनसीईआरटी का जो सिलेबस है ना उस पे बेस्ड, तो नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत ज्यादा हो गए। जीएटी की बात कर ले तो जीएटी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है इंग्लिश, फिर होता है साइंस, होता है जीके। तीनों के 50-50-50 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन। जीके का मतलब होता है बच्चे इसमें हिस्ट्री भी आ गई, इसमें ज्योग्राफी भी आ गई, पॉलिटी भी आ गई, इकोनॉमिक्स भी आ गया, करंट अफेयर्स भी आ गया। साइंस का मतलब होता है कि इसमें फिजिक्स भी आ गई, केमिस्ट्री भी आ गई, बायोलॉजी भी आ गई। इंग्लिश का मतलब होता है बच्चे इसमें ग्रामर भी आएगी, इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आएगा और वोकैब भी आएगा। आर यू सीइंग कि कितना ज्यादा सिलेबस है। अभी सारा सिलेबस पढ़ना है, बट इसके साथ साथ खास बात यह है कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछता है एक्सेप्ट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का लेवल ठीक ठाक होता है, जो जीएटी का लेवल होता है वो बहुत ज्यादा डीप में नहीं होता है। और दूसरी बात ये भी है भाई, जैसे 900 मार्क्स का कंप्लीट पेपर है, 900 में से 300 मार्क्स का पेपर मतलब मैथमेटिक्स का है और 600 का जीएटी का है। 900 में से अगर आप 350 प्लस स्कोर करते हो तो यू आर इन सेफ जोन। अगर 400 प्लस कर लेते हो तो मेरिट में भी बहुत अच्छे आ जाओगे। तो अप्रोच भी आपको उसी हिसाब से करना है कि आपको नंबर इतने लाने हैं। इससे मतलब चलो गर्ल्स कैटेगरी मान लो तो गर्ल्स कैटेगरी में इस चीज को 450 मान लो, ठीक है। तो आपको 900 में से 900 कंप्लीट नहीं लाने हैं। अब इसी में रोल आ जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स का। भाई मेरा ऐसा मानना है अगर आप उतना भी कर लोगे तो भी आप अप्रोक्सीमेटली 500-600 नंबर स्कोर करने में कैपेबल रहोगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स से पहले मैं एक ओवरऑल क्लासिफिकेशन बता देता हूं कि जो 120 क्वेश्चन है उस 120 क्वेश्चन में से अलजेब्रा में 35 से 38 क्वेश्चन आ जाते हैं, कैलकुलस में 30 से 32 क्वेश्चन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में 15 से 18, 2D 3D में 18 से 20, प्रोबेबिलिटी एंड सेट्स में 16 से 18। ये एक रफ एनालिसिस है पिछले 7-8 सालों का। इस तरीके से यूपीएससी मैथमेटिक्स में क्वेश्चन पूछता रहा है। अब इस 120 क्वेश्चन में से कुछ चैप्टर ऐसे हैं, अप्रोक्सीमेटली 13 चैप्टर मान लो बच्चे, जिसमें से लगभग 60 से 70 क्वेश्चंस का सिलेबस बन जाता है। तो मेरा पॉइंट है कि अगर आप इतना भी कर लोगे तो भी मामला आपका ठीक हो जाएगा। जरूरी थोड़ी ना कंप्लीट ही करना है। अब उसकी प्रॉपर एक सीक्वेंस है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, सीरीज ऑफ चैप्टर्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ये वो प्रेफरेंस ऑर्डर है जो हम एलडब्ल्यूएस में फॉलो करते हैं। एलडब्ल्यूएस बच्चे जाना जाता है इंडिया में हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए। हम बच्चे के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि भाई हम उसके साथ टाइम इस तरीके से स्पेंड करते हैं कि कम टाइम में उसकी ज्यादा पढ़ाई हो जाए। मतलब क्रिस्प मैनर में पढ़ाई करनी है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम करना है। तो हम वहां भी बच्चों को यही चीज समझाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज के पार्ट होंगे, जो नहीं है वो हो सकते हैं। आपको लगता है नहीं यार मैं तो खुद ही पढ़ सकता हूं, तो आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि आज की डेट में एलडब्ल्यूएस इंडिया में द बेस्ट कंटेंट क्वालिटी प्रोवाइड करता है। इसी वजह से बच्चे हमें इतना प्यार भी करते हैं और इतने सिलेक्शंस भी हम दे पाते हैं, ठीक है। तो मैं तो आपने बता दिया हम क्या पढ़ा रहे हैं, आप खुद से पढ़ सकते हो बच्चे, ठीक है। देखो हम ये बोलते हैं बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये, और इनसे लगभग 8 से 10 क्वेश्चन बन जाते हैं। सेट, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स, मतलब ये हम इसको एक मानते हैं। मतलब मेरा मानना है या तो एक करो, मतलब या तो सारे करो या एक भी मत करो, और इससे अप्रोक्सीमेटली 25 से 27 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो एक ये यूनिट कर लो। ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं बोलता हूं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटी कर लो। ट्रिग्नोमेट्री में मल्टीपल चीजें आती है, उसमें से ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटी से आते हैं। बच्चा सोचता है मुझे ट्रिग्नोमेट्री नहीं करनी है, अरे भाई मत कर चाहे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटी कर ले। थोड़ा सा तेरा और इंटरेस्ट है तो इसमें हाइट एंड डिस्टेंस भी कर ले, इजी क्वेश्चन आएंगे और 8 से 10 तेरे क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएंगे। मैट्रिक डिटरमिनेंट की बात कर लेते हैं। ये ऐसा टॉपिक है जो एकदम इंडिपेंडेंट है, मतलब कि आपको पहले कितना आता है कितना नहीं आता उससे कोई लेना देना नहीं है, अलग से ही पढ़ाया जाता है और बढ़िया स्कोर भी निकलता है बच्चे, और 12 से 15 क्वेश्चन यहां पे आ जाते हैं। उसके आगे आते हैं कैलकुलस में। बहुत लोग बोलते हैं यार कैलकुलस बहुत मुश्किल है, कैलकुलस कैसे करें। अरे पूरी मत करना, तू कैलकुलस में फंक्शन, लिमिट और एओडी कर ले, उसी से 14 से 20 क्वेश्चन आ गए। अरे पूरी कैलकुलस से 40-45 क्वेश्चन आने हैं, इनफैक्ट मतलब 35 से 45 मान लो, और सिर्फ इतना करके तेरे इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बेटर है ना इसको कर ले।
स्ट्रेट लाइन कर सकते हो 5 से 7 क्वेश्चन आ जाएंगे, वेक्टर 3D उसमें भी घुस सकते हो तो और 5-10 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो वो तो आपके ऊपर है कि आप और क्या क्या एड ऑन कर सकते हो, लेकिन आप इतना भी करोगे तो भी आप कट ऑफ को बहुत इजीली पार कर दोगे। सेक्शनल कट ऑफ जो बच्चे चाहिए होती है वो 25% चाहिए होती है, वेरी कर सकती है, 20 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, बट नॉर्मली 25% सेक्शन कट ऑफ चल रही है, यानी 300 में से आपको बच्चे 75 नंबर चाहिए। तो उसके लिए तो ये मोर देन इनफ है, ये तो लगभग 150 नंबर का सिलेबस हो गया। समझ में आ गया? मैथमेटिक्स जितना आप हवा सोच रहे थे बच्चे उतना हवा है नहीं, आप बस थोड़ा सिस्टमेटिकली कर लो। मैंने बताया आप कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। थोड़ा सा ना मैं हमेशा ही रिकमेंड करता हूं बच्चे कि आप पेड कोर्सेज से पढ़ो, यूट्यूब या फ्री मटेरियल के भरोसे ना रहो, बिकॉज वहां पे सबका मोटो एक होता है कि मार्केटिंग करनी है, तो उतनी डेडिकेशन से पढ़ाएगा नहीं, कंप्लीट नहीं पढ़ाएगा ताकि उसके पेड कोर्स में आ जाओ। ये मैं को लोग बोलते नहीं, मैं ब्लंटली बोल रहा हूं। तो आई वुड हाईली रिकमेंड आप स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ो, उसके लिए पेड कोर्सेज में पढ़ना, चाहे ऑफलाइन पढ़ो चाहे ऑनलाइन पढ़ो। ठीक है, ऑफलाइन में तो हमने गुरुकुल प्रोग्राम में निकाला हुआ है। गुरुकुल प्रोग्राम में हम बच्चे को पूरे दिन तक अपने साथ रखते हैं ताकि उसकी सेल्फ स्टडी भी हम खुद ही मॉनिटर कर सके। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चे जीएटी। देखो जीएटी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने बताया इंग्लिश, साइंस और जीके। ठीक है, जीके में अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये वाला पोर्शन, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाला पोर्शन। सबसे पहले साइंस पे आता है। देखिए अगर मेरी पूछना पर्सनली आप पूछो मुझसे तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप साइंस का ना कंप्लीट सिलेबस करके जाओ। साइंस थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है बट साइंस सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। उसका रीजन ये है कि साइंस का जो सिलेबस है ना बहुत ज्यादा डिफाइंड है। अभी ना मैं किताब लिख रहा हूं, राइट, उस किताब में भी यही हो रहा है, मतलब मेरा मल्टीपल किताबें मैं लिख रहा हूं, जिस किताब में कुछ एक किताब ऐसी इसमें समराइज्ड फॉर्म में दे रहा हूं, वो समराइज्ड फॉर्म भी जीके में 150 पेज चलेगी और वो समराइज्ड फॉर्म साइंस में 50 पेज में हो गया। आप समझ रहे हो मतलब ये चीज, क्योंकि जीके का सिलेबस है ही बहुत ज्यादा, साइंस का बहुत लिमिटेड सिलेबस है एज पर एनडीए। ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए, तो हो सके तो साइंस को पूरा करो। फिर भी अगर मुझसे पूछना है तो फिजिक्स में आई वुड रिकमेंड आप बच्चे ऑप्टिक्स कर लो, साउंड कर लो, मोशन कर लो, थर्मो कर लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कर लो। थोड़ा सा मैं बड़ा इस स्लाइड को रख सकता था बट चलो कोई बात नहीं, मतलब आपको मेरे हिसाब से समझ में आ रहे हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो बेसिक केमिस्ट्री करनी है, एसिड बेस सोल्ट करना है, कार्बन करना है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स करने हैं। बायोलॉजी में सेल, टिश्यू, ह्यूमन बॉडी, डिजीज, मतलब इतना तो करना ही करना है। 50 में से मान के चलो कि 30 से 35 क्वेश्चन इसी में से आ जाएंगे, बट मेरी रिकमेंडेशन है कि 50 के 50 का सिलेबस आपको पूरा कर लेना चाहिए। देयर इज नो डाउट इन दिस। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चे जीके पे। अब जीके में बहुत बड़ा सिलेबस है जैसे कि मैंने पहले ही बताया। ठीक है, सबसे पहले हम फिजिकल ज्योग्राफी पे आ जाते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में जो अर्थ की पूरी यूनिट है, जिसमें ओरिजिन ऑफ अर्थ आ जाता है, इंटीरियर ऑफ अर्थ आ जाता है, रॉक्स आ जाता है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ आ जाता है, साइक्लोन आ जाता है, क्लाइमेट आता है। मतलब मैं ऐसा मानता हूं कि फिजिकल ज्योग्राफी में इतना तो एटलीस्ट करना है, बिकॉज अगर ये मतलब चलो पहले इंडियन ज्योग्राफी डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में रिवर्स और डैम्स पक्का सा करना है, सोइल पक्का करना है, वेजिटेशन सिस्टम, इंडियन क्लाइमेट, इंडिया के माउंटेन पासेस। देखो 20 से 25 क्वेश्चन टोटल ज्योग्राफी से आते हैं। मेरा ऐसा मानना है इन दोनों को मिला लोगे अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चन दोनों को मिलकर बन जाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं होता कि फिजिकल ज्योग्राफी से क्या पढ़ लूं, इंडियन ज्योग्राफी से क्या पढ़ लूं। भाई यूपीएससी सरप्राइजेस देता रहता है, कभी ऐसा हो जाएगा फिजिकल ज्योग्राफी ज्यादा पूछ लेगा, कभी हो सकता है इंडियन ज्योग्राफी ज्यादा पूछ लेगा, राइट। तो आपको आइडियली दोनों ही पढ़नी चाहिए, एटलीस्ट इतना पढ़ो, और ज्यादा पढ़ सकते हो तो और ज्यादा पढ़ लो। हिस्ट्री बहुत ज्यादा बड़ा है, मैं क्या ही बताऊं, हिस्ट्री में तो कोई लिमिट ही नहीं है। हिस्ट्री तो भाई एंशिएंट पढ़ोगे, मेडिवल पढ़ोगे, मॉडर्न पढ़ोगे, वर्ल्ड पढ़ोगे, है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलता हूं थोड़ा सा कम पढ़ना चाहो, जिसको इंटरेस्ट कम हो, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ो, जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ो, भक्ति सूफी मूवमेंट पढ़ो, 1857 का रिवोल्ट पढ़ो, अच्छे से विजयनगर एम्पायर छूट गया, विजयनगर एम्पायर पढ़ो, फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ो। इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, इससे कम तो हिस्ट्री में कैसे कराऊं। अगर उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना चाहते हो तो अपने रिवोल्यूशन पढ़ो, अमेरिकन रिवोल्यूशन एंड सिविल वॉर, फ्रेंच रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन, एटलीस्ट ये पढ़ो ही पढ़ो। पॉलिटी की बात कर ले तो आर्टिकल 1 से 51A, इसके साथ साथ प्रीएम्बल और मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साथ साथ पार्लियामेंट, ये पढ़ो। इकोनॉमिक्स की खास बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर प्लान पढ़ लो और इसके अलावा करंट अफेयर पढ़ लो। टाइम मिले तो टाइप ऑफ एक्टिविटी आता है जो इंडियन ज्योग्राफी में आता है और यहां भी आता है, ये आप दोनों पढ़ सकते हो। ठीक है, दोनों जगह पढ़ सकते हो। माई पॉइंट इज ये काफी इंटरेस्टिंग लगेगा, बट साइंस का टाइम छोड़ के यहां मत देना, साइंस के साथ साथ इसको करना। मतलब देखो मैं जीके का टीचर रहा हूं, अब तो पढ़ा नहीं रहा इतने टाइम से, बच्चों की मेंटरशिप ही कर रहा हूं, बट जीके का टीचर रहा हूं और बहुत दिल जान से जीके पढ़ाई है। जिस बच्चे ने मुझसे पहले जीके पढ़ी होगी ना, उसको पता हो कितना मतलब घुस के और इंटरेस्टिंग बना के मैंने जीके पढ़ाई है। उसके बावजूद मैं आपको रियलिटी से दूर नहीं रख सकता बच्चे, साइंस इज द प्रायोरिटी। इंग्लिश में बच्चे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब और ग्रामर, ये 3 पोर्शन में डिवाइड है। इंग्लिश का मैं कुछ ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट
चैप्टर बोल लो, ये बोल लो, मैं बच्चे नहीं बता सकता, बिकॉज इसमें ऐसा है नहीं, बिकॉज इंग्लिश एक लैंग्वेज है और आप उसको टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर पाओगे। जिस बच्चे की वोकैब में मान लो इसको पढ़ना है तो ऐसे बोल सकता हूँ, भाई तू ना जैसे इंपॉर्टेंट चीजें कर सकता है, जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं जो गलत कम होने के चांसेस रहते हैं, जैसे PQRS की प्रैक्टिस कर ले भाई, है ना, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ ले भाई, इडियम फ्रेजेस तो प्रीवियस ईयर कर ले, ये मैं बोल सकता हूँ, लेकिन ये नहीं बोल सकता सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये ना पूरा एक मतलब सिस्टम है। मतलब वोकैब पढ़नी है तो आइडियली आपको भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से लेके, मतलब फॉरेन वर्ड से लेके, सिनोनिम एंटोनिम से लेके, इडियम फ्रेज से लेके सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है तो मतलब आपको पैसेज करने पड़ेंगे, PQRS करने पड़ेंगे, क्लोज टेस्ट करने पड़ेंगे, ग्रामर में तो आपको पूरी ग्रामर करनी पड़ेगी, तो इसको ऐसे डिवाइड कर पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड कोई भी एक कोर्स देखो, शुरू से एंड तक कंप्लीट देख लो, इंग्लिश हो जाएगी। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ये सिलेबस होता है, जिंदगी में कभी भी भारत देश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ना तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट आपको एनडीए के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स बता दिए हैं। मैं हाईली रिकमेंड करता हूं बच्चे, इतना आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको एनडीए की तैयारी करनी है, आप किसी भी स्टेज में हो, आप चाहे 9th से करना चाहो, 11th से करना चाहो, 12th के बाद करना चाहो, या सिर्फ SSB करना चाहो, LWS आज की डेट में इंडिया में द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। आप जाके चेकआउट कर सकते हो हमारे रिजल्ट, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से बच्चों को तैयार कराते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। जय हिंद, जय भारत।